वेलकम टू स्टडी वॉच पार्ट सेकेंड, चिल्ड्रन एट वर्क पार्ट सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि वेलू जो 11 साल का लड़का है वो घर से चेन्नई भाग जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कूड़ा बीनने वाली होती है। अभी तक तो उस लड़की का नाम नहीं बताया गया है फर्स्ट पार्ट में, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस लड़की का नाम जया है। वो जया से मिलता है, फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। वेलू फॉलोज, वेलू पीछा करता है, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स उस भीड़ भरी गलियों से होता हुआ, टू अ बिग बिल्डिंग एक बड़ी इमारत तक। ठीक है, वेलू पीछा करता है उस लड़की का, जया का। ठीक है, भीड़ भरी गलियों से होता हुआ वो एक बड़ी बिल्डिंग तक जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे, देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़ेदान है। ठीक है, गार्बेज बिन का मतलब क्या है? कूड़ेदान, जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो बिहाइंड हिम, उसके पीछे, देयर इज़ अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़ेदान है। वेलू वंडर्स, वेलू अपने आप में सोचता है, वाई दे आर देयर एट ऑल, क्यों आखिर वो वहाँ पर हैं ही। ठीक है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो अपने आप में वो सोचता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. She caught up the girl, उसने लड़की को पकड़ लिया, यानी उसके पीछे तक वो आ गया। As she was leaving the station, जैसे ही वो स्टेशन छोड़ने वाली थी, यानी जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलने वाली थी, वेलू उस तक पहुंच गया। When they got to the road, जब वो सड़क तक पहुँचे, वेलू found that, वेलू पाता है कि the vehicles kept coming, कि गाड़ियाँ आती जा रही हैं, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रही हैं। ठीक है, देखिए ये पास्ट में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी समझाने के लिए मुझे आपको प्रेजेंट में बताना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे वेलू फाउंड दैट, वेलू ने पाया कि, ठीक है, इसका मतलब होगा वेलू ने पाया कि द व्हीकल्स किप्ट कमिंग, कि गाड़ियाँ आती जा रही हैं, एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए नहीं रुकती थी, ऐसे इसका मतलब होगा, लेकिन वो किसी के लिए नहीं रुकी। आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि आप कहानी से जुड़े रहें। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धुआं और धूल उसके ऊपर आ रहे थे। फ्लू एट हिम का मतलब उसके ऊपर आ रहे थे। फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से धुआं और धूल उसकी तरफ आ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसके सर को घुमा देने के लिए, यानी उसे चक्कर आ जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसे धुआं और धूल चारों तरफ से घिरे हुए थे, यानी उसके ऊपर आ रहे थे, तो वो बिल्कुल उसे चक्कर सा आ रहा था। ठीक, दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा, उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप, कि वो एक गैप पा पाते, यानी उन्हें एक खुली जगह मिलती। टू रन थ्रू, निकलने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए उन्हें कोई जगह मिलती, कोई गैप मिलता, इसके लिए उन्हें बहुत देर तक वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हिचकिचाता रहा। ठीक है, केप्ट हेजिटेटिंग का मतलब क्या है? वो हिचकिचाता रहा। एंड और द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम, लेकिन आखिर में, फाइनली का मतलब आखिर में, द गर्ल ड्रैग्ड हिम, लड़की ने उसे खींच लिया, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, लड़की ने उसे खींच लिया दूसरी तरफ, लेकिन वेलू जो है वो हिचकिचा ही रहा था। ठीक, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? गाय चरा रहे हो। ग्रेजिंग काउज का मतलब क्या है? गाय चराना। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इसी तरह सड़क के बीच में खड़े रहते हो, यू विल बी चटनी, तुम चटनी बन जाओगे। ठीक, वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हृदय अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। ठीक है, बीटिंग फास्ट का मतलब क्या है? तेज़ी से धड़कना। ठीक है, हार्ट का मतलब हृदय, उसका हृदय अब भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने सेंट्रल स्टेशन को पीछे मुड़कर देखा। एंड और द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और उस ट्रैफिक को जो बहुत तेज़ी से चल रही थी, तेज़ी से चलती हुई ट्रैफिक को और सेंट्रल स्टेशन को उसने पीछे मुड़कर देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वो सोच रहा था कि हाउ दे मैनेज टू कम, वो कैसे आने में सफल हुए
थ्रू दैट, इस रास्ते से, यानी इतनी तेज़ स्पीड वाली ट्रैफिक के बीच से वो कैसे वहाँ से निकल पाए, वो सोच रहा था। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड, वो सड़क के किनारे किनारे चलते गए। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, कुछ बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे नीचे वो सड़क के किनारे चलते गए। वेलू लुक्ड एट द पिक्चर्स, वेलू तस्वीरों को देखने लगा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स। तो उस तस्वीरों में क्या था, उस साइन बोर्ड में क्या था, बनियान के एड्स थे, यानी बनियान थी, कार टायर्स, कारों के टायर का था, पेन का था, ठीक है, वो तस्वीरें थी। अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत बॉक्स को पकड़े हुए थी, उसकी तस्वीर थी, ठीक है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में था, वो अंग्रेज़ी में था। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट, तो इसलिए वो समझ नहीं सका कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो का मतलब क्या है, इसलिए ही डिड नॉट नो, वो नहीं जान पाया, व्हाट इट मेंट, कि इसका मतलब क्या था, वो नहीं जान पाया कि इसका मतलब क्या था। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, वो लड़की एक चौड़े ब्रिज की तरफ मुड़ी। एंड वॉकड अप, और वो चलने लगी। वेल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गया, एंड और पीप्ड ओवर द रेलिंग, और वो रेलिंग से झांकने लगा। पीप्ड का मतलब क्या है, झांकना, ओवर द रेलिंग्स का मतलब क्या है, रेलिंग से। अंडर हिम, उसके नीचे वो क्या देखता है, द रोड रैन इनटू द सिटी, वो देखता है कि ये सड़क कैसे सिटी में, शहर में गई हुई है। इन द डिस्टेंस, दूर से, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स, दूर से ही कुड सी, वो देख सकता था, ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें, एंड टावर्स, और टावर्स देख सकता था, एंड मोर रोड्स, और भी सड़कें वो दूर से देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, सी दैट बिग बिल्डिंग, उस बड़ी इमारत को देखो, विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है, उस बड़ी इमारत को देखो। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम संभल कर नहीं चलोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्द ही वहाँ पर सलाखें गिनते नज़र आओगे, ठीक है। काउंटिंग बार्स का मतलब क्या है, सलाखें गिनना। कहने का मतलब ये है कि तुम जल्द ही जेल में नज़र आओगे अगर तुम संभल कर नहीं चलोगे तो। द गर्ल ग्रिंड, लड़की ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। एंड, और पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, और उसने उस बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया। पॉइंटेड का मतलब क्या है, इशारा करना, ठीक, वो इशारा करते हुए कहती है ये बात। वेलू स्क्विंटेड, वेलू नज़र दबा के देखता है। स्क्विंटेड का मतलब क्या है, जब रोशनी पड़ रही हो और दूर की चीज़ें साफ न दिखा देती हो तो आंखें दबा करके देखने को स्क्विंट कहते हैं, ठीक है। वेलू स्क्विंटेड, वेलू ने देखा। एंड रीड द तमिल साइन, और जो तमिल में लिखा वो साइन था उसे वो पढ़ता है। वो क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल, वहाँ पर क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल। जिस इमारत की तरफ, जिस बिल्डिंग की तरफ वो लड़की इशारा करके बताती है, वो उसे वहाँ देखता है तो साइन में क्या लिखा होता है, सेंट्रल जेल, यानी वो सेंट्रल जेल की तरफ इशारा करके बताती है। वाई, क्यों, आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं क्यों चला जाऊँगा जेल, मैंने गलत क्या किया है, ठीक। वेलू कहता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुम्हें कुछ करना नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस तुम पकड़े मत जाना, ठीक। दैट्स ऑल, बस यही है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ पकड़े मत जाना, बस, ठीक। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू सोचने लगा, वेलू अपने आप में सोचता है कि वो क्या कहना चाहती थी। मीन वाइल, इन्हीं बीच, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। इसी बीच, मीन वाइल का मतलब क्या है, इसी बीच, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन, वो लड़की पहले से ही चलती जा रही थी। हेडिंग डाउन का मतलब क्या है, मूव हेड, वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। द ब्रिज, ब्रिज से, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, अपने कंधे पर वो थैला लिए हुए वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। व्हाट वॉज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट, ही हैड सीन, उसने देखा था, हर पुटिंग, उसे रखते हुए, प्लास्टिक कप्स, यानी उसे प्लास्टिक कप्स रखते हुए वेलू ने देखा था। ही किसके लिए है, वेलू के लिए है, तो वेलू ने उसे उसमें प्लास्टिक कप्स रखते हुए देखा था। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, ठीक, स्टेशन पर उसने उसे प्लास्टिक कप रखते हुए उस बैग में देखा था, ठीक।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What are you carrying in that bag? इस बैग में तुम क्या लिए हुए हो? ठीक है, कैरिंग का मतलब क्या होता है, ढोना या फिर लिए होना। तुमने इस बैग में क्या ले रखा है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बोतलें और कागज़। ठीक, वो कहती, वो जवाब देती है। वेलू वंडर्ड, वेलू सोचता है, व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, वो उनका क्या करेगी, वो सोचने लगता है कि वो इनका क्या करती होगी। बट लेकिन शी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वो शर्मा रहा था। ठीक है, शाई का मतलब क्या है, शर्म, उसे शर्म महसूस हो रही थी। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, और ज़्यादा सवाल पूछने में, कोई और ज़्यादा सवाल पूछने में उसे शर्म आ रही थी। ठीक, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अब भी सुबह थी, यानी अब भी दिन था। बट लेकिन द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन सूरज तार पर, ऑन द तार का मतलब यहाँ पर क्या है, रोड। ठीक है ना, तार की बनी होती है रोड, तो उस सड़क पर अब भी सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा था, यानी उसकी जो गर्मी है, यानी वो तार बहुत गर्म था। ब्लास्टेड डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पर होगा कि वो सड़क बहुत गर्म थी उस सूरज की वजह से। एंड और वेलूज बेयर फीट बर्नड, और वेलू के जो नंगे पाँव थे वो जल रहे थे, यानी उसने चप्पलें नहीं पहनी थी। बेयर फीट का मतलब क्या है, नंगे पाँव। ठीक है, उसके जो नंगे पाँव थे वो जल रहे थे, किसके, वेलू के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये वैसा नहीं था जैसे मिट्टी के सड़कों पर चलते हैं। ठीक है, मड रोड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सॉइल। ठीक है, सॉइल मिट्टी का बना जो सड़क होती है, जैसे गांव में होती है, हमने देखा है, तो वो उस पर चलने जैसा नहीं था, ये बहुत गर्म थी, तार की जो सड़क थी। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वो पसीने से भीगा हुआ था। सोक्ड का मतलब क्या होता है, गीला या फिर भीगा हुआ। He tried hard to walk in the shade, वो कड़ी मेहनत करता था, कड़ी कोशिश करता था। To walk in the shade, छाया में चलने की। And keep up with the girl at the same time, और लड़की के साथ भी बने रहने की। ठीक है, उसी समय में, यानी एक साथ वो छाया में भी चलने की कोशिश करता था और लड़की के साथ भी चलने की कोशिश करता था। ठीक, शी वॉकड रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज़ चल रही थी। ठीक है, हाउ फार अवे वॉज द फूड, आखिर खाना कितनी दूर था। ठीक है, हाउ फार अवे कितनी दूर था, वॉज द फूड खाना कितनी दूर था, यानी उसे, वेलू को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा खाने को पाने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी इमारत के पास रुके, एक बड़ी इमारत के सामने रुके। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, सामने, अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से पढ़ा। स्लोली का मतलब क्या है, धीरे से। रीड का मतलब पढ़ा। क्या पढ़ा उसने, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, उसने पढ़ा। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, उसमें क्या लिखा था, अ साइन विथ लेटर्स, अक्षरों से बना हुआ साइन, मेड ऑफ फ्लावर्स, वो फूलों से बने जो अक्षर थे वो लिखा हुआ था। क्या है, ग्रूम, दूल्हा कौन है, ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा। दूल्हा कौन है, जेवी विनयगन। ठीक है, जेवी विनयगन दूल्हा है। दुल्हन कौन है, ब्राइड। ठीक है, रानी, रानी है दुल्हन। ठीक, वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने देखा, स्टेयर्ड का मतलब क्या है, घूर के देखना, वेलू ने देखा, एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कारों को, पार्क्ड आउटसाइड, जो बाहर खड़ी की गई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी। एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट, और उस पर गुलाब लगे हुए थे। ठीक है, टैप्ड ऑन इट का मतलब क्या है, उसे टेप से गुलाब चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने देखा, उसने चारों तरफ देखा लड़की ने। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उनमें से एक उसने निकाल लिया। क्विकली का मतलब क्या है, जल्दी से। पुल वन ऑफ का मतलब एक उसमें से निकाल लिया, यानी एक गुलाब को उसने निकाल लिया। एंड और स्टक इट इन हर हेयर, और उसे उसने अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा, आओ चलते चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड, आदमी
जो अंदर थे उनको और उस बड़े हॉल को देखते हुए वेलू ने पूछा कि क्या हम यहीं खाना खाने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। होप्स said the girl shaking her thumb under his nose। ठीक है, होप्स वो कहती हाँ ठीक है, आशा है, उम्मीद है इसकी। said the girl लड़की ने कहा, shaking her thumb अपने अंगूठे को हिलाते हुए अंडर हिज नोज उसके नाक के नीचे, वेलू के नाक के नीचे वो अंगूठे को हिलाते हुए कहती है होप्स हाँ इसकी उम्मीद है, यानी उसे कहती है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे तक ले गई। शी लेड हिम, वो उसे ले गई बिहाइंड द हॉल, हॉल के पीछे। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कूड़ेदान था। ठीक है, वहाँ पर ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, जो कूड़े करकट से बिल्कुल भरा पड़ा था। ठीक है, ओवरफ्लोइंग का मतलब क्या है, अब उसमें जगह नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, रबिश। रबिश का मतलब होता है कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट वहाँ पर भरा पड़ा था। ठीक, टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, ढेर पर दो बकरियाँ खड़ी हुई थीं। ऑन द पाइल का मतलब क्या है, ढेर पर, पाइल का मतलब होता है ढेर, कूड़े के ढेर पर दो बकरियां खड़ी थीं। फाइटिंग फॉर अ बनेना लीफ, केले के छिलके के लिए लड़ती हुई, यानी वो केले के छिलके के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके टांगों के पास, उनके पाँव के पास मक्खियों का एक बादल भिनभिना रहा था। ठीक है, क्लाउड ऑफ फ्लाइज का मतलब क्या है, मक्खियों का बादल हम कह सकते हैं। देयर वॉज अ रॉटेन स्मेल इन द एयर, और वहाँ हवा में सड़न सी बदबू थी, यानी सड़ने की बदबू आ रही थी। ठीक है, देयर वॉज अ रॉटेन स्मेल इन द एयर, हवा में सड़ने की बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की ने एक कुचला हुआ बनाना उठाया। स्क्वैशी का मतलब क्या है, कुचला हुआ, ठीक, दबा हुआ। उसने एक बनाना उठाया, एक केला उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने इसे वेलू को दे दिया, वेलू की तरफ बढ़ा दिया। हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। वो जब निगेटिवली आश्चर्य होता है, यानी बहुत ज़्यादा झटका लगता है, चंभा लगता है, जिसका दुख हो उसे शॉक कहते हैं, और जब खुशी हो तो उसी को सरप्राइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ, उसे बहुत दुख का झटका लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टवर्स, क्या हम उनके बचे खुचे खाने को खाने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट ओवर्स का मतलब क्या है, बचा हुआ खाना, जूठा। ठीक है, हम उसके बचे हुए खाने को खाएंगे। शे व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, वो कहता है छे। ठीक है, छे व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। अ डॉग, मैं एक कुत्ता हूँ, तुम्हें लगता है मैं उनके बचे हुए खाने को खाऊंगा। आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं सिर्फ बिना छुए हुए खाने खाता हूँ, यानी मैं बिल्कुल फ्रेश खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, वो कहती है और लो, यहाँ कुछ और भी है, पकड़ो। ठीक है, लड़की कहती है। शी थ्रू हिम अ वडा, वो उसकी तरफ एक वडा फेंकती है। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वो उसे थोड़ा सा अरुचि की निगाह से देखता है। डिस्टेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, मुंह बना करके वो उसे देखता है, उस वड़ा को। ठीक, कम ऑन हीरो ईट इट, आओ हीरो खा लो इसे। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है कि ये मुझे पसंद है। आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया। आई फाइंड यू, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी, समथिंग टू ईट, कुछ खाने को, मैंने तुमको बताया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, मत सोचो। ठीक है, डोंट थिंक का मतलब ऐसा मत सोचो, आई हैव मनी कि मेरे पास पैसे हैं, टू बाई फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए, तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, ऐसा मत समझो। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। ठीक है, यू हैड बेटर ईट, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि खा लो, व्हाट यू गेट, जो भी तुम्हें मिलता है, अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक कि तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा ना हो जाए, जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा ना हो जाए तब तक तुम्हें जो मिले तुम उसे खा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया, बट लेकिन हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट ने उसे फिर से निचोड़ा, यानी उसके पेट में फिर से भूख
की चुभन हुई। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो वड़ा और वो केला वो निगल गया। गल्प्ड का मतलब क्या है, जल्दी से खा जाने को गल्प कहते हैं, तो निगल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट में थोड़ी सी राहत हुई तुरंत उसके पेट में थोड़ी सी राहत हुई। फेल्ट बेटर का मतलब क्या है, राहत हुई। स्टमक का मतलब पेट, इमीडिएटली का मतलब तुरंत उसके पेट में कुछ राहत हुई। ही कुड हैव ईटेन एटलीस्ट 10 times मोर, अब वो इसका 10 गुना भी खा सकता था। ही कुड हैव ईटेन, वो खा सकता था, एटलीस्ट 10 times मोर, कम से कम 10 गुना इससे ज़्यादा। बट लेकिन द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन वो लड़की सिर्फ एक ही बनाना, एक ही केला ढूंढ सकी। विच शी एट हर सेल्फ, जिसे उसने खुद ही खा लिया। ठीक। इट इज़ टू अर्ली, काफ़ी समय है अभी, ठीक है। इट इज़ टू अर्ली का मतलब क्या है, अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने सिर्फ अभी टिफ़िन ही खाई है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम, तुम्हें उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। टू फिनिश लंच, उनके लंच के ख़त्म होने का, तुम्हें उनके लंच के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम इंतज़ार कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो उनका इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने 1-2 जोड़े बोतलें उठाई। फ्रॉम द हीप, ढेर से। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसे उसने अपने थैले में डाल दिया। देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबराया। पैनिक का मतलब क्या है, घबराया। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि, उसने ऐसा सोचा कि, उसे ऐसा लगा कि इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, अगर इस लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ पर है, एंड व्हाट टू डू, और वो क्या करेगा। अगर इस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो उसे कुछ भी समझ नहीं है कि वो कहाँ पर है और वो क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ लगे रहना बेहतर था, ठीक था। शी सीम टू नो हर वे राउंड, उसे अपना रास्ता पता हुआ मालूम लगता है, यानी उसे रास्ता पता है। वेलू को ऐसा लगता था कि वो लड़की सारा रास्ता जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे एक बार फिर दौड़ा। ठीक है। ही रैन आफ्टर हर, वो उसके पीछे दौड़ा। अगेन का मतलब फिर से। आफ्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिहाइंड, वो उसके पीछे फिर दौड़ा। ए ही कॉल्ड, उसने पुकारा उसे। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। ठीक है। गर्ल्स नेम का मतलब क्या, लड़की का नाम। ही डिड नॉट इवन नो, वो नहीं जानता था। ए व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे आता हुआ, तेज़ी से उसके पीछे आता हुआ उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड टर्न अराउंड, और वो पीछे मुड़ी, वो रुक गई और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड, अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। विदाउट इवन नोइंग माई नेम, बिना मेरा नाम जाने हुए। जया, बिना जया मेरा नाम जाने हुए तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, फिर क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आओ अगर तुम चाहते हो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर वन, दूसरा लाने के लिए। मेरा ये जो बैग है ये भर गया है, अब मुझे दूसरा बैग लाने के लिए घर जाना है। ठीक, अगर तुम आना चाहो तो आओ। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सेकेंड पार्ट भी आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।